महाराज जनक की यह अवस्था देखकर मुनि विश्वामित्र को अति चिंता होने लगी। उन्होंने श्री राम से कहा, हे राम, उठो और धनुष का चिल्ला चढ़ाकर महाराज जनक के पीड़ा को दूर करो। जैसे ही राम अपने गुरु की चरण वंदना करके उठे और धनुष की ओर बढ़ने लगे, तभी महाराजा जनक भी अपने स्थान से उठ खड़े हुए और श्री राम से कहने लगे, नहीं कहा है मैंने तुमको यह धनुष उठाने को, कह रहा हूँ मैं तुमको अपने स्थान पर जाने को। जनकपुरी से देखने आए तुम अपने गुरु के साथ बच्चों का यह खेल नहीं मत लगाना इसको हाथ। मुनि विश्वामित्र को जनक की यह बात समझ नहीं आई और उन्होंने इसे अपना अपमान समझा। उनका चेहरा तमतमा उठा। लक्ष्मण का हाथ अपने धनुष थामने के लिए सावले हो रहे थे, परंतु गुरु और श्री राम की आज्ञा के बिना वह यह सब नहीं कर सकते थे। सोचने लगे, अभी काटता हूँ मैं इस जनक की जीवा, कैसे हिम्मत हुई इसकी, कैसे इसने ये कहा, क्या नहीं जानता यह हम दशरथ के जाई हैं, अपना बल शौर्य नहीं दिखलाने यहाँ पर आए हैं। है यही जो यह चाहता, अभी खून की नदियाँ बहा दूंगा, जिस मुकुट को सिर पर रखा इसने झूठ उसे चटा दूंगा। लेकिन वह मौन थे। ऋषि अपने स्थान से उठे, जनक को संबोधित करते हुए कहने लगे, ऐसी बात करके तुम लगा रहे कुछ को हो बात, तुम्हारे ही निमंत्रण पाकर मैं यहाँ पर हूँ आया। लगता वेदना की इच्छा है, वो राम लेकर आया, चाहूँ तो पल भर में या तेरा राज्य मिटा दूँ मैं। जितने भी तेरे से हो गई हैं सभी को अभी सुला दूँ मैं। लेकिन सोचता हूँ तेरा यह आयोजन धरा रह जाएगा, रखेगा सीता घर में क्या, नहीं तो उसे ब्याहेगा। ऋषि की बात सुनकर राजा कांप गए। शालीनतापूर्वक उन्होंने उठकर मुनि के पांव पकड़ते हुए कहा, मेरा यह नहीं था कहना गुरुवर, कैसे तुमने जान लिया अभी मृत्यु आ जाए मुझको, जिससे हो अपमान किया। सोचा था बालक है यह, मुन्ना जाए इनकी कलाई, तीन लोक में हंसी उड़ेगी, यहाँ भी होगी मेरी हंसाई। श्री राम की ओर मुख करके बोले, उठो हे दशरथ नंदन, अपने गुरु की मानो आज्ञा। मन से यह आवाज़ उठ रही, होगी दूर अब मेरी व्यथा। मुनि और महाराजा जनक के बीच युद्ध होते होते बच गया। मुनि विश्वामित्र ने श्री राम जी से फिर कहा, उठो हे राम, अब तनिक भी विलम्ब करने की आवश्यकता नहीं है। श्री राम ने गुरु को चरणों में प्रणाम किया और गौतम पत्नी माता अहिल्या का चमन करते हुए श्री राम ने एक क्षण में ही उनका चिल्ला चढ़ा दिया। यह दो देखकर देववासी भी अति प्रसन्न हुए। गरुड़ जी ने यह प्रसंग प्रभु भक्त काल वसुंडी जी से सुना तो उनके जिज्ञासु मन में एक विचार उठने लगा। पहले तो उन्हें एक क्षण के लिए विचार किया, इस संग के विषय में इनसे पूछा जाए अथवा नहीं। श्री राम भक्त हैं, प्रभु के प्यारे हैं, अवश्य ही राम कृपा से इस विषय ज्ञान होगा ही। उन्होंने उनसे अपनी जिज्ञासा प्रकट कर ही दी। पूछने लगे, हे महाभाग, शिव धनुष उठाना कोई आसान न था, वह शिव का अति प्यारा था, कोई पाषाण न था। अवश्य ही पूर्व काल में से यह होगा कोई पाप। इस संग को कहाँ प्रभु, कृपा करो मुझको करके आप। जिस क्रम के कारण यह दो टुकड़ों में बांटा गया, वह भक्षमणि था, राम को क्यों वन काटा गया। मेरी माता ने महाभाग यह बात मुझे बतलाई थी। धनु के माता पिता ने यह संतान शिवा से पाई थी। एक से एक भाग्य बलशाली का बल उससे आगे तिनका था। श्री राम को ज्ञान ही होगा, वह भक्त प्यारा जिनका था। गरुड़ जी का प्रश्न सुनकर भगतराज काकभूषुंडी जी की आंखें चमकने लगी। प्रभु प्रेम के वशीभूत होकर नैनों में जल भर आया।
गरुड़ जी से कहने लगे, भगवान विष्णु के प्रिय वाहन वनिता पुत्र गरुड़ जी, एक समय की बात है, हनुमान जी तथा मैं अयोध्या में सरित तट पर बैठे थे। प्रभु चर्चा में लीन थे। धनु के विषय में भी हम दोनों सोचने लगे। जो जिज्ञासा तुम्हारे मन में उपजी है वह जिज्ञासा हमें भी हुई, परंतु न हनुमान जी इस विषय में जानते थे और न मैं। इस प्रसंग में कोई न कोई रहस्य तो अवश्य ही था। हमारा मन कह रहा था, हमारा मन अशांत हो गया। सोचने लगे, अवसर पाकर प्रभु से ही पूछेंगे। तथा गरुड़ जी प्रभु की कृपा हुई। उस समय जो घटित हुआ वह तुम्हें बतलाता हूँ। उस प्रसंग को सुनाते हुए काकभूषण जी कहने लगे, हे गरुड़ जी, तभी एक तपस्वी वहाँ पर आया। हम दोनों ने प्रणाम किया, पास में उसे बिठाया, कुशल क्षेम पूछी उनकी। हनुमान जी उनसे बोले, बड़भाग्य है हम स्वामी, जो दर्शन आपका है पाया। साधु पुरुष का मिलन नहीं ऐसे ही हो जाता, प्रभु कृपा हो जिस पर अवसर वह ही है पाता। सन्यासी बोला, तुम दोनों श्री राम के प्यारे हो, इस नाते से तुम दोनों मित्र बने हमारे हो। तट के पार थी राम कथा, मैं वहीं से हूँ आया। सत्य कहते हो उसकी कृपा से अवसर मैंने पाया। उनके समक्ष दोनों ने रख डाली थी अपनी बात। अब बोलेंगे देखने लगे थे उनकी बात। वह सन्यासी प्रभु का स्मरण करते हुए कहने लगा, प्रभु भक्तों, भगवान नारद जी ने इस दृश्य को समय देखा था। उन्होंने इस कथा को भगवान सूर्य का विस्तार से बताया था। वही इस प्रसंग मैंने कथा सुना है जहाँ से मैं आ रहा हूँ। मेरे सौभाग्य है जो आप जैसे पुण्यवान लोग का संग प्राप्त हो गया। इस प्रसंग की चर्चा करके हमने बताया था, एक दिवस का लोक में एकत्रित थे गण उत्सव में नाच रहे थे सभी ऐसे जैसे हुआ बचपन में। नंदी का लगा हुआ था सबसे ऊंचा आसन, भूत प्रेत सभी वहाँ भरा हुआ था यह आंगन। अपनी अपनी इच्छा से सब अपना रंग दिखाते थे। कोई धतूरा पी रहा, कोई भंगी खाते जाते थे, कोई वीणा बजा रहा, कोई बजा रहा था ढोल, कह रहा था कोई बम बम बोले बोल। किसने मली थी राख जो संपन्न, कोई साड़ी पहना था, लंगोटी पहनी थी किसी ने, मात्र यही कहना था। इतने में आया धनु वहाँ, पुरुष किए रूप किए धारण, दी दौड़कर लंबा चौड़ा, प्रभु शिव के थे चारण। सभी ने उसके पास ही आकर किया उन्हें प्रणाम। नहीं बैठे थे आसन पर जिनकी ऊँची थी शान। यह देखकर धनु के में क्रोध ही आया। नंदी का वाहन प्रभु भगत उन्हीं को था भाया। गतकर बोले, वह नंदी से क्या भूल गया शिष्टाचार, क्या इतनी भी बुद्धि नहीं, किया जाता कैसे व्यवहार। नंदी बोला, सुनो धनु जी, क्यों क्रोध दिखलाते हो, मैंने किया अपराध ही क्या, क्यों बोलते जाते हो। नंदी ने बात उनसे अपनी नम्रतापूर्व बताई थी, परंतु धनु तो अपने आप में थे नहीं। उनकी दशा क्रोधित हो रही थी। वह उनके संतुति का हरण कर लिया। उसने शाश्वत धनु के प्रति दिखलाया। धनु कहने लगा, तुमने उठकर किया नंदी, नहीं मुझे प्रणाम, तेरे समक्ष ही सभी ने कि वंदना मेरी है आन। इससे अधिक अपराध क्या कभी कोई हो सकता है। तू मेरे समक्ष नंदी हंसते ही क्या रखता है। हे भक्तों, शेष कथा फिर कहेंगे। जय श्री राम। देवराज वंशज।